गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट है। और आपके 10.1 में जो एमसी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन उसमें से 100% आता है। दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने उस वीडियो में बात की है वो इसी पार्ट में आएंगे, जो आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया कि ए क्वाड्रिलेटर एबीसी ड्रॉ ऑन द सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सी फिगर बना के नहीं दिया है, पीपीटी में थोड़ी गड़बड़ चल रही है। तो देखो मैं फिगर बना देता हूं खुद ही। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। यहाँ पे पी क्यू आर और क्या है, एस है। ठीक है। अगर बात करें ए बी सी डी, तो आपके पास क्या प्रूव करके देना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल है, ए डी प्लस बी सी के। तो मैं बात करता हूं, एक गिवन क्या आपके पास, ए बी सी डी इज ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर। ठीक है। तो आपके पास देखो एपी क्या है, यहाँ पे एपी एक टेंजेंट है। ये क्या है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट क्या की गई हैं, तो स्पर्श रेखाएं क्या की गई हैं, ड्रॉ की गई हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू ए एस। ए पी इक्वल टू ए एस क्या है बेटा, ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा। क्या है ये, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, बी पी इक्वल टू बी क्यू। ये भी क्या है आपके पास, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखाएं क्या होती है, दोनों बराबर होती हैं। तीसरा आपके पास क्या है, सी आर इक्वल टू सी क्यू। सी आर इक्वल टू सी क्यू, ये भी क्या है, टेंजेंट है। और डी आर इक्वल टू आपके पास है डी एस, ये भी आपके पास क्या है, टेंजेंट है। तो देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड और ये इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, चारों इक्वेशन हो गई आपके पास। अब देखो सम कर देते हैं। सम ऑफ, या ऐड लिख दो, ऐड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, चारों अगर सम करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। देखो AP प्लस बीपी, AP प्लस बीपी को मैं क्या लिख सकता हूं, AB। तो AB प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर को मैं क्या लिख सकता हूं, सी डी। तो AB प्लस सी डी इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी इसको मैं लिख सकता हूं बी सी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, जो आपका क्वेश्चन में प्रूव करना दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखो इसमें अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो आपको क्या दिया है, फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। आपके पास क्या है, दो पैरेलल टेंजेंट है, एक्स डैश वाई डैश और एक्स वाई, ठीक है, टू ए सर्कल विथ द सेंटर ओ, सेंटर क्या है आपके पास ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या है सी है, इंटरसेक्ट एक्स वाई ए एंड बी। आपको प्रूव करके देना कि प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जितना ज़्यादा बार आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हो उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए, और 100% रिपीट होता है, ठीक है। अब देखो बात अगर करूं मैं आपके पास कॉन्टेक्ट सी पॉइंट की, तो हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो इसमें मिला दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में आपके पास क्या है, देखो आपको क्या कह रहा है कि सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि आपको बताना है कि एंगल ए ओ बी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो उसके लिए देखो क्या है कि आपके पास अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो जाए, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन को 180 करके उसको क्या कर सकता हूँ, प्रूव कर सकता हूँ। तो मेरे पहले देखो मेरे को गिवन क्या क्या है, गिवन क्या दिया है, देखो मेरे पास गिवन में आपके पास क्या है कि आपको एक्स एंड वाई डैश और टू पैरेलल लाइन है। तो एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश और वाई डैश, दो चीजें तो ये दी हैं। एक आपको क्या दिया है, ए बी टेंजेंट है, टेंजेंट ए बी क्या है, टेंजेंट है, तो ए बी टेंजेंट, ठीक है, ये दो ही चीजें दी है मेरे को। अब मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन मेरे को पहले प्रूव क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ए ओ बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आती है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है कि पॉइंट ओ सी को ज्वाइन किया, ज्वाइन पॉइंट ओ सी, बस, ठीक है। आप प्रूव करते हैं, देखो प्रूफ अगर करते हैं तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए ओ पी और ट्राइंगल ए ओ सी। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड इन ट्राइंगल ए ओ सी, इसमें देखो आपके पास क्या क्या है, कॉन्ग्रेंट अगर प्रूव करना है तो पहले मैं लिख देता हूं, देखो ए पी इक्वल टू ए सी, ए पी इक्वल टू ए सी, क्यों है बेटा ये, क्योंकि ये टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट, ठीक है, ए पी इक्वल टू ए सी। दूसरा देखो आपके पास ओ पी इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, तो ओ पी इक्वल टू ओ सी, क्या ये रेडियस है, ठीक है। तीसरी अगर बात करूं मैं ओ ए ओ ए, ओ ए के क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये क्या है इसमें कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में आई थी। तो आपके पास क्या हो गया, ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये क्या है बेटा, कॉमन है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए ओ सी, किससे, ट्रिपल एस से, किससे है, ट्रिपल एस से, ओके। अब दूसरी अगर बात करूं मैं, आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास इन ट्राइंगल में ले लो, या आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, ठीक है, एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ सी इक्वल है किससे, सीपीसीटी से, किससे हैं, सीपीसीटी से, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। दूसरा देखो आपके पास ट्राइंगल कौन सा है, बी ओ सी, और नहीं बी ओ क्यू और बी ओ सी, सेम उसी की तरह करेंगे हम, इन ट्राइंगल बी ओ क्यू एंड ट्राइंगल बी ओ सी,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो बी ओ क्यू और बी ओ सी में अगर बात करेंगे तो आपके पास वही है बी क्यू इक्वल टू बी सी, बी क्यू इक्वल टू बी सी। क्यों है बेटा ये, क्योंकि ये इसकी टेंजेंट है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें बी क्यू के बाद में तो आपके पास कौन है, ओ सी इक्वल टू ओ क्यू। ये क्या है बेटा, रेडियस है। ठीक है, थर्ड स्टेप देखो, देखो आपने क्या टेंजेंट रेडियस, थर्ड आपने क्या लिया कॉमन, तो इसमें भी कॉमन आएगा ओ सी नहीं ओ बी इक्वल टू ओ बी, ओ बी इक्वल टू ओ बी। ये क्यों है बेटा, क्योंकि ये आपके पास कॉमन है। ठीक है, ओ बी इक्वल टू ओ बी, ये क्या है कॉमन है। तो ट्राइंगल बी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी ओ सी, किससे, ट्रिपल एस से। तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू एंगल बी ओ सी, बी ओ सी किससे बेटा, सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी से हो गया। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है कि पी क्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन हमें पता है कि सरल रेखा हमेशा 180 डिग्री कोण बनाती है। कितने डिग्री बनाती है, 180 डिग्री। तो मैं इसको लिख सकता हूं एंगल क्यू बी ये क्या आ जाएगा, एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ पी इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, यानी आपके पास क्या है, एक सरल रेखा, और सरल रेखा हमेशा 180 डिग्री बनाती है। अब यहाँ पे देखो आपके पास कौन कौन है, आपके पास एक है ए ओ पी, ए ओ पी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, ए ओ सी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास बी ओ सी और बी ओ क्यू, बी ओ क्यू को क्या लिख सकता हूँ, बी ओ सी। तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। अब यह है कि सर आपने बी ओ सी लिखा, लेकिन इसको तो हम क्या लिख सकते थे, बी ओ क्यू भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें कि हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है, ए ओ बी। हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ बी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ए ओ बी प्रूव करना है। तो देखो ए ओ बी अगर मैं ट्रायंगल ढूंढूं तो कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये। ठीक है, अगर इसके मैं बात बनाऊं तो ये किस किस को मिलके बना है, ए ओ सी को और बी ओ सी को। किसको मिलके बना है, ए ओ सी को और बी ओ सी को। तो ए ओ सी और बी ओ सी, क्योंकि मैंने इसीलिए इसको बी ओ क्यू नहीं लिखा, क्योंकि बी ओ क्यू अगर लिखूं तो वो मेरे एंगल ए ओ बी में नहीं आता। ठीक है, तो लिखने का रीजन भी आपको बता दिया। अब देखो आगे क्या है, ये कितना हो गया 2, तो 2 एंगल बी ओ सी प्लस 2 एंगल ए ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। 2 इसमें से कॉमन आ गया तो क्या बचा, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 180 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ढूंढो बी ओ सी, बी ओ सी और दूसरा कौन है, ए ओ सी, ए ओ सी। दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए ओ बी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में क्या दिया है, prove that the angle between the two tangent draw from a external point to the circle is the supplementary to the angle obtained by the line segment
जॉइन द पॉइंट द कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। अब देखो आपको दिया है कि आपके पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, और उसमें क्या कह रहा है कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ये आपका सेंटर है, तो ये मान लो कि मैंने मान लिया P, ये मान लिया मैंने A, ये मान लिया मैंने B और ये मान लिया मैंने O, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री ऑफ द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। तो आपको ये चीज प्रूव करके देनी है, और ये चीज अगर प्रूव करनी है तो आपके पास क्या आएगा, तो देखो आपको क्या करना है, एक कॉन्टेक्ट पॉइंट ज्वाइन कर लेते हैं लाइन, ये कितने डिग्री है बेटा 90 डिग्री है, ये भी कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये इसमें ये देखते हैं कि आपको गिवन क्या क्या है। गिवन देखो आपको क्या करना है कि एक लाइन एक्सटर्नल पॉइंट है जिस पे आपने किया, आपको क्या प्रूव करके देना, आपको प्रूव करके देना है कि ए ओ बी है ना वो ए पी बी सम के 180 इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास हमने गिवन क्या है, ये तो प्रूव करके देना ही, अलाइन सेगमेंट ऑफ द आपको दिया है सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द, दूसरा हमें क्या दिया है, एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री, और एक दिया है एंगल ओ पी बी पी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ही क्या है रेडियस है, और रेडियस है तो ये कितना हम डिग्री बनाएंगे 90 डिग्री। अब देखो दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं, पहले दोनों ट्रायंगल लेते हैं, दोनों अगर ट्रायंगल लेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, कंस्ट्रक्शन क्या किया ही नहीं हमने, प्रूव देखो क्या करना है, प्रूव मेरे को करना है कि ए पी बी एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्या करना है, ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। अगर आपके पास ये 180 डिग्री है तो यहाँ पे आपको प्रूफ क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए ओ पी, कैसे भी ले लो ए पी बी या ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ओ बी पी, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ जाएगा, ओ ए पी एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है टेंजेंट, टेंजेंट या बोथ 90 डिग्री लिख दो बेटा, बोथ क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरा देखो ए पी इक्वल टू बी पी, ए पी इक्वल टू बी पी, दोनों ही क्या है ए पी इक्वल टू बी पी टेंजेंट है। तीसरा आपके पास क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू बी पी हो गया, ओ पी इक्वल टू ओ पी, ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन, तो ट्राइंगल क्या हो गया, ये ट्राइंगल ए ओ पी, ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल
ट्रायंगल ओ बी पी, ट्रायंगल ओ बी पी, तो आपके पास सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एंगल ए पी ओ इक्वल टू या ए ओ पी, कोई भी ले लो आप, जो भी आप चाहो वो, ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ सीपीसीटी, ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ, आपके पास क्या है, सीपीसीटी से इक्वल है, और सीपीसीटी से अगर ये इक्वल है तो आपके पास क्या है, देखो अब आपके पास क्या रहेगा कि आपको ट्रायंगल ये निकालना है, तो यहाँ पे इन दोनों के आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट का सम कर देंगे, कंप्लीट का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इन दोनों से एंगल ए पी बी, ए पी बी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ए पी ओ ए पी ओ, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल है, तो हम क्या करेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी, ओ ए पी बी एंगल ए पी बी प्लस पी बी ओ, पी बी ओ प्लस बी ओ ए, बी ओ ए इक्वल टू 360, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास एंगल ए ओ ए पी और बी पी ओ, ए पी बी क्या है, किसके इक्वल है, 2APO, और यहाँ पे क्या है, BO, तो मेरे को तो प्रूव ये करना है कि AOB ये रहा BOA या AOB प्लस एंगल APB, तो ये तो दोनों आप छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो OAP और PBO, OAP और BPO, अगर दोनों को आप सोल्व करते हो तो आपके पास क्या बचेगा लास्ट में, एंगल APB प्लस, देखो यहाँ पे जो लेके चले थे हम, APB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि ओ ए पी, चलो एक स्टेप और कर देता हूँ जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए, ओ ए पी कितना है, ए कितना है, 90 डिग्री है, ये 90, ये क्या है, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी पी बी ओ ये भी कितना है, 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री, तो लास्ट की स्टेप आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 90 90 180, यानी आपके पास आ जाएगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस का 180, तो आपके पास आ गया एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 नेक्स्ट वीडियो में आपके पास। ओके, थैंक यू।